बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। तो आज हम बना रहे हैं बनाना चिप्स। तो बनाना चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1/4 कप जितना पानी डाल दिया है और इसमें हम नमक और हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी का पाउडर मैंने लिया है 1/4 चाय का चम्मच और हाफ टी स्पून से भी कम नमक शामिल किया है। बड़ी मुश्किल से मुझे बनानाज मिले हैं ये वाले, और ये आप देख सकते हैं चंद ही बनानाज मिले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे मिल गए हैं। काफ़ी देर से मैं इस रेसिपी को बनाना चाह रही थी और बनाना चिप्स कैसी होती है इसको मैं भी खाना चाहती थी, ट्राई करना चाहती थी। तो सोचा आपके साथ भी मैं वीडियो बनाकर लाजमी शेयर करूं ताकि मेरे बहन भाई भी घर पर बनाकर एंजॉय कर सकें। तो इनको मैं छुरी से छील रही हूँ। अगर आपके पास पोटैटो पिलर है उससे छीलना चाहते हैं तो उससे भी आप छील सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसके दोनों साइडों से किनारे जो है वो आपने उतार लेने। उसके बाद इस तरह से बहुत ही आसानी से बिल्कुल आलू की तरह आप इसका छिलका उतार लीजिए, जैसे हम आलू का छिलका उतारते हैं। और बहुत ही हल्का छिलका उतारना आपने, ज़्यादा इसका छिलका जो है वो आपने नहीं उतारना। मैंने कोशिश की थी कि मैं हाथ से इसका जो छिलका है वो रिमूव कर पाऊँ, लेकिन ये बनाना काफ़ी छोटे साइज़ के हैं तो टूट सकते हैं और हमने इसकी चिप्स बनानी है तो हम रिस्क नहीं लेते। छुरी से ही हम इसका छिलका उतार लेंगे। अगर आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में बनाना रॉ बनानास मिलते हैं तो बड़ी आसानी से आप बड़े साइज़ के बनानास भी ले सकते हैं। तो मुझे तो छोटे साइज़ के ही ये वाले बनानास मिले, जिनको हम देसी बनानास कहते हैं ना, शायद ये वो वाले हैं। तो ये घर के किसी दरख्त पे लगे हुए थे बनानास जिनसे मैंने मंगवाए हैं। तो उन आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये वाले बनानास देकर गई हैं। उन्हीं की वजह से ये वाली रेसिपी जो है वो बनाना पॉसिबल हुआ है। तो इनको हमने पानी में भिगो कर रख देना। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इनका छिलका रिमूव करते हैं तो ये काले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में पानी डालकर रख देंगे और जैसे हम आलूओं को भिगो कर रखते हैं ताकि काले ना हो, सेम इसी तरह हमने बनानास को भी जैसे ही छीलना हमने पानी में डिप करके इनको रख देना ताकि ये काले ना पड़े। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मैं इनका हाथ से छिलका उतार कर देखूँ, तो ये देखें जैसे ही हम थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो ये टूट जाता है क्योंकि किनारों से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो जैसे ही आप छिलका इसका उतारें फ़ौरन से केले को आप पानी में डिप करके रख दें ताकि ये काला ना हो। अब ये एक और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसको हम एक दफ़ा कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। तो इस वक्त जब मैंने कट लगाया है इसको और इसका मैं छिलका रिमूव कर रही हूँ तो मुझे ना बड़ा दिलचस्प काम लग रहा है ये, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार बनाना चिप्स बना रही हूँ। पहले मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि बनाना चिप्स भी होती है, लेकिन इंशाल्लाह आज मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है कि मैं खुद घर पर बनाना चिप्स तैयार करूँ। क्योंकि हम यहाँ पे बुरावाला में रहते हैं तो यहाँ पे ये जो रॉ बनानास हैं ये मिलना काफ़ी मुश्किल है। मेरी काफ़ी अरसे से ये वाली रेसिपी पेंडिंग पर थी, तो मैंने सोच रखा था कि जब भी मुझे रॉ बनानास मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनकी चिप्स जो है वो लाजमी बनाऊंगी और आप बहन भाइयों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करूंगी। तो आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिल गया है और रॉ बनानास जो है वो मैंने स्पेशली एक आंटी से रिक्वेस्ट करके मंगवाए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना। और अगर अभी तक आप बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे मज़ीद हिम्मत मिलेगी कि मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ जो हैं उनकी वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे बनाना चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को जो है वो रख दिया। अब हम इसके खुश्क होने का वेट करेंगे और जब ये खुश्क हो जाएगी, क्योंकि धोकर रखी है, तो साथ ही इसमें हम डाल देंगे तेल या घी। अब जो यहाँ पर केले हमने छील कर रखे हुए थे इनमें से मैंने एक पीस लिया और इस तरह से इसके मैं बहुत ही बारीक स्लाइसिस करती चली जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्लाइसर की मदद से भी इसके स्लाइसिस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअली भी आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास स्लाइसर ना हो तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक पीस जो है वो केले का लें और इसके पतले पतले स्लाइसिस काट लें और फ़ौरन से आपने गरम तेल या घी में डाल देने। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है और अब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से इनके स्लाइसिस किए हैं तो मैंने एक अदद बनानास ही स्लाइस करके इसमें डाले हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे भी ज़्यादा स्पीडली ये वाला काम कर सकते हो और स्लाइसर यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 बनानास को इकट्ठे आप स्लाइसर के ऊपर रखकर जल्दी जल्दी से इसके स्लाइसिस जो हैं वो तेल या घी में डाल सकते हो। लेकिन वो वाला काम थोड़ा सा रिस्की लगता है। अगर आप पहली बार में ये वाली रेसिपी ट्राई कर रहे हो
तो गरम तेल या घी आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसी वजह से मैंने पहले प्लेट पर इनको स्लाइस किया है और बाद में मैंने तेल में डाला है, ठीक है, फ्राई होने के लिए। अब जो हल्दी और नमक वाला पानी था वो 2 से 3 चाय के चम्मच मैंने इनके ऊपर डाला है, ताकि इनके ऊपर जो है वो खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और अच्छी तरह से बनाना चिप्स जो है वो पक भी जाए। और जो इसमें नमक हमने शामिल किया है उसकी वजह से केले के अंदर जो भी पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो इस नमक की वजह से जल्दी से बाहर निकल आएगा और जल्दी से बनाना चिप्स के स्लाइसेस जो हैं वो अंदर तक ड्राई होकर, खुश्क होकर क्रिस्पी बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए फ्राई करते रहेंगे और जब आपको लगे कि पानी जो हमने इसमें डाला था वो खुश्क हो गया तो दोबारा से आपने 2 से 3 चाय के चम्मच इसमें पानी के शामिल कर देने हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हल्दी का इतना जो कलर था वो इन बनाना चिप्स पे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, उसी पानी में 2 से 3 कतरे येलो फूड कलर के ऐड कर देंगे ताकि बनाना चिप्स के ऊपर भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। इसी नमक हल्दी वाले पानी में मैंने 2 से 3 कतरे येलो फूड कलर के ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया। अब 2 से 3 चम्मच हम इसमें मज़ीद डालेंगे। अब यहाँ पे चिप्स जो है वो फ्राई होती चली जा रही है, चिप्स अभी फ्राई हो रही है। अब यहाँ पे स्लाइसर मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरह का स्लाइसर आपके घर में मौजूद है तो फटाफट से आप इसके ऊपर बनाना चिप्स के स्लाइसेस कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि कमर्शियल लेवल पे काम नहीं कर रहे और ना ही हम प्रोफेशनल हैं, तो कढ़ाई जो है वो उलट सकती है ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से, क्योंकि हम पहली बार में बना रहे हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उनके ऊपर वो स्लाइसर की मदद से चिप्स बनाते रहते हैं, तो वो उनका वेट जो है और थोड़ा सा दबाव जो है वो इजीली प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि उनका अपना वेट काफ़ी होता है, तेल का भी और कढ़ाई का भी। लेकिन हम यहाँ पे घर वाली कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं जो कि हल्की है। जब आप इसके अंदर पानी डालेंगे बनाना चिप्स को बनाते हुए तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो फ़ौरन से पूरी चिप्स को कवर कर लेता है और ये नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह से पक जाती है। तो पानी डालने का एक ये मकसद भी होता है कि चिप्स जो है वो ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से इसमें पानी शामिल करना है और इसको हिलाते हुए आपने पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए और इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह ना हो, यानी कि ये सॉफ्ट ना हो। लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस वीडियो को देखते हुए कंप्लीट रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर ये वाली चिप्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिप्स बिल्कुल कमर्शियल जैसी आप घर पर बना सकते हो। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप इसकी साउंड चेक करो, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हार्ड हो चुकी है। ये जैसा हमें चिप्स का टेक्सचर चाहिए था वैसा आ चुका है। तो ये देख सकते हो आप माशाल्लाह से बिल्कुल ना गोल्ड कॉइन की तरह हो चुकी है ये। अब हम इसको निकाल लेंगे और फ़ौरन से ही आप इसको डिश आउट कर सकते हो, ठीक है। ये पोटैटो चिप्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है और टेस्ट इसका बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर ये वाली बनाना चिप्स बनाओगे ना तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं दोगे। परफेक्ट रेसिपी मैंने आप बहन भाइयों के साथ शेयर की है और बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ना ये वाली रेसिपी घर पर तैयार कर ली है। तो माशाल्लाह से बड़ा ही यम्मी इसका टेस्ट है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर अभी तक आपने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।